नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और आपके समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसे बर्निंग इश्यू को लेकर जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अग्निपथ एक ऐसी योजना जिसने सेना के ढांचे को यकायक चेंज कर दिया। जी हां, जून 2022 के अंदर एक ऐसी योजना केंद्र सरकार लेके आती है और जिसमें ये कहती है कि अब युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी और उनको 4 साल के बाद में रिटायरमेंट भी कर दिया जाएगा। ऐसी क्या स्कीम थी और उसके बाद में विपक्षी जो दल थे उन्होंने इसका विरोध कैसे किया। जून 2022 के अंदर जब इस योजना का आगाज होता है तो देश भर के अंदर विभिन्न हिस्सों के अंदर छात्रों के द्वारा इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या थी, वर्तमान में ये संचालित है अथवा नहीं है, और अभी वर्तमान में इसलिए बर्निंग इशू में है कि ऐसे कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो निदेशक है, महानिदेशक है, उन्होंने ऐसी क्या घोषणा करी जिसके बाद में जो 75% जो अग्निवीर थे वो जब आप वापस अपने घर को जब लौटेंगे तो उसके बाद में अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको कौन कौन सी सौगातें देने वाली हैं। हालांकि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा पहले ही ऐसा अनाउंस कर दिया गया था कि 10% उनको सभी प्रकार की जो भर्तियां जो रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय के अंदर जो निकलती है उसके अंदर उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बात कुछ आगे बढ़ती है और 2024 का जो चुनाव आता है उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर जोर शोर से जो मुद्दा उठा उसमें अग्निवीर योजना का भी था, अग्निपथ का भी था। और उसके बाद में सरकार ने संकेत दिए थे कि इसके अंदर हम बड़े बदलाव तो नहीं लेकिन छोटे छोटे ऐसे बदलाव करने वाले हैं जिसकी वजह से ज्यादा युवा है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेरित और प्रोत्साहित हो सके और आफ्टर रिटायरमेंट 4 साल के बाद में जब 75% जो अग्निवीर जब वापस अपने घर की तरफ लौटेंगे तो उसके बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उनको इस प्रकार की नौकरियां देने वाली है। क्या होंगी उनके एज लिमिट में छूट, क्या इसके अलावा भी अन्य प्रकार के जो मानक होते हैं जिसमें लिखित परीक्षा भी होती है, एज लिमिट भी होती है और स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है, क्या उनमें भी छूट दी जाएगी? ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जो अग्निपथ योजना है वो क्या भारत में ही सबसे पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है या इसके अलावा विश्व भर के अंदर से कौन कौन से देश है जहां पे इस प्रकार की योजना पहले से ही संचालित है? इसका मतलब ये होता है कि भारत ने पहली बार इसको शुरू नहीं किया है। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पे अग्निपथ जैसी योजना पहले से लागू है लेकिन उसके मानक और उसके प्रावधान थोड़े थोड़े से भिन्न हैं। अगर विश्व के देशों की बात करें जहां पे एक इजराइल छोटा सा देश जो अरब कंट्रीज के मध्य एक छोटा देश जिसके चारों तरफ अरब कंट्रीज है और उसको इस बात का हमेशा डर रहता है कि कहीं ना कहीं वो अटैक ना कर दें। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के मध्य जो युद्ध चल रहा है और उसी की वजह से इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को अनिवार्य सशस्त्र सेना के अंदर भर्ती होने के लिए ऐलान पहले से ही कर रखा है, जहां पे पुरुष 7 साल और जबकि महिलाएं 3 साल तक अनिवार्य रूप से वहां पे सैन्य सेवा दे पाएंगे या उनको देनी ही होगी, चाहे विदेश में रह रहे हो चाहे अपने देश में। इसके अलावा कुछ ऐसी छूटें हैं जैसे किसी प्रकार का बीमारी के अंदर कोई व्यक्ति चला जाता है या कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है जहां पे इस प्रकार की चीजों को अलग से रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, वो अपवाद स्वरूप है। इसके अलावा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लिथुआनिया, ब्राजील, सीरिया भी ऐसे देश हैं जहां पे अलग अलग मानकों में जहां पे कुछ महीनों से लेकर के या यूं कहें कि 10 महीनों से लेकर के और 15-15 साल तक अनिवार्य सेवाएं देनी पड़ती हैं। इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के अंदर लगभग 15 साल तक किसी भी पुरुष को अनिवार्य रूप से वहां पे सैन्य सेवा देनी पड़ती है और उसी का नजदीकी उसका पड़ोसी और उसका विपक्षी देश कौन सा? साउथ कोरिया। वहां पे भी गौरतलब कह सकते हैं कि ऐसा ही हाल वहां पे भी वैसा ही है। चलिए, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई विश्व भर की। अब बात करते हैं कि भारत के संदर्भ के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें वर्तमान में चल रही हैं जो बर्निंग एक न्यूज बनी हुई है अग्निवीर के लिए और उनके अंदर जो छूट और प्रावधान जो दिए गए हैं वो अपने आप में कितने अनूठे और अलग दिखते हैं, जिसके बाद में युवा है वो सबसे ज्यादा इसकी तरफ प्रोत्साहित हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बीबीसी ने, आज तक ने, जागरण और अन्य प्रकार के जो न्यूज चैनल्स और जो अखबार थे उन्होंने भी इसको प्रमुखता से जगह दी है। सब लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा एक अच्छा कदम है जिसके अंदर 10% आरक्षण पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा उनको दिया जाएगा। बात कर रहे हैं सीआरपीएफ की।
बात अभी सीआईएसएफ की भी होगी। जो सबसे ज्यादा ये है कि सीआईएसएफ ने इस प्रकार के जो वहां की जो महानिदेशक है नीना सिंह, वो कहती हैं कि हम इनको 10% आरक्षण देंगे। पहला जो बैच आने वाला होगा अग्निवीर का, उसमें 5 साल की एज लिमिट की भी छूट दी जाएगी। दूसरा जब बैच आ जाएगा तो वहां पे 3 साल की छूट दे दी जाएगी। इस प्रकार का जो सीआईएसएफ है उसने इस प्रकार की घोषणा करी। हालांकि नितिन अग्रवाल जो महानिदेशक है बीएसएफ के, उन्होंने भी इसी तर्ज पे घोषणा करी है कि 10% आरक्षण हम भी देने वाले हैं। और जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि एक जो उदासीनता जो युवाओं के अंदर जो छाई हुई थी कि 4 साल के बाद में हमारा क्या होने वाला, जो 75% लोग जो वापिस आएंगे उनका क्या होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि अग्निवीर जो योजना आती है जो जून 2022 में आती है, क्या इसके पे स्लेब है? इसका जो पे स्लेब है वो ये है कि 30,000 रुपए से लेकर के इनकी शुरुआत होती है और 4 साल तक 40,000 रुपए तक इनकी तनख्वाह जो है हो जाती है, जिसके अंदर पीएफ के तौर पे इनको 9,000 से लेकर के और 12,000 रुपए तक के आसपास इनका पीएफ कटता है। जब 4 साल के बाद में सैनिक जब रिटायरमेंट होता है उस समय 5.02 लाख जो है उसका पैसा इकट्ठा हो जाता है। सरकार भी उसमें उतना ही पैसा इकट्ठा करके देती है, तो 10,04,000 रुपए के आसपास तो उसको फंड मिल जाता है। उसके ऊपर सरकार ब्याज भी देती है। ये सारी चीजें तो होगी कौन सी, जो आपको पे एंड अलाउंसेस के तौर पे जो सैनिक है उनको मिलती है। अब जानते हैं कि अगर सैनिक किसी युद्ध मोर्चे पे तैनात है और वहां पे इसकी जो मृत्यु हो जाती है उसके तौर पे वहां पे उसको ग्रेजुएटी के तौर पे कितना रुपए मिलता है, इसका भी अभी वर्तमान में बवाल और एक बर्निंग इश्यू बना हुआ है। लेकिन इससे पहले जानते हैं, आप देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर अग्निवीरों की जो एंट्री है उसको कैसे बनाया जा रहा है सरल। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो वहां पे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आरपीएफ है। ये सारी की सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसके साथ में अन्य राज्यों की जो राज्यों के अंदर जो पुलिस है वहां पे भी इस प्रकार का आरक्षण दिया जा सकता है। कौन कौन सी छुट्टी होंगी? शारीरिक दक्षता की होगी, लिखित परीक्षा के अंदर भी किसी प्रकार की रियायत दी जा सकती है और साथ में एज लिमिट तो सबसे महत्वपूर्ण अंग हो ही सकता है। आप देख रहे हैं कि जून 2022 के अंदर ये जो अग्निपथ योजना आती है उसके बाद में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ ने 10% आरक्षण का ऐलान किया है और नियम भी वैसे ही लागू होंगे। अब डीजी नीना सिंह है जो किसकी सीआईएसएफ की, उनका यह कहना है कि भविष्य में जब भी कांस्टेबलों की भर्ती होगी उसके अंदर 10% आरक्षण इनको दिया जाएगा। अपने आप में बड़ी बात है। वैसे देखा जाए कि जो नितिन अग्रवाल हैं जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं, वो भी कहते हैं कि सीआईएसएफ के तर्ज पे इस प्रकार का हमने ऑलरेडी पहले से सेटअप तैयार कर लिया और वहां पे ये कह सकते हैं कि उनको भी इस प्रकार का आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है और एक बड़ा रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। आप देख रहे हैं पीछे नितिन अग्रवाल, 4 साल का अनुभव होगा उस सैनिक के पास में, ऑलरेडी पहले से वो ट्रेंड होगा, वो थोड़ी ही स्किल उसमें और ज्यादा भर करके उसको तैयार करके उसको ग्रूम करके और किसी भी जो कह सकते हैं सरहद पे उसको तैनात किया जा सकेगा। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल और उसका आंसर भी है। और साथ में देख रहे हैं सीआईएसएफ की तरफ बीएसएफ में भी सबसे पहले एज लिमिट 5 साल और उसके बाद में 3 साल की क्या मिलने वाली है, उनको छूट मिलने वाली है। अब आप देखते हैं पूर्व अग्निवीरों के लिए अहम घोषणा, इन नौकरियों में भी मिलेगा 10% आरक्षण। अब आरक्षण की बात ऑलरेडी मैं पहले से कर ही चुका हूं कि जितने भी प्रकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पे तो आरक्षण दिया ही जा रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में इस प्रकार की कवायद पहले शुरू हो चुकी थी, वहां पे इस प्रकार का आरक्षण का जो मसौदा है वो तैयार कर भी लिया गया है। इसके अलावा जितने भी जो राज्य हैं वहां की जो पुलिस है वहां पे भी इस प्रकार का आरक्षण दिया जाने की अभी कवायद चल रही है। और साथ साथ में जितनी प्रकार की जो एमएनसी कंपनी है या भारतीय जो कंपनियां वो भी कहती है कि हमारे पास में अगर ट्रेंड सोल्जर आता है तो हम सिक्योरिटी फोर्सेज जो उनकी जो होती है सिक्योरिटी कंसर्न से सारे जो मेजर्स होते हैं उन पे भी उनको वहां पे डिप्यूट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर 100 लोग अगर भर्ती होते हैं उसके अंदर 25% लोग तो ऐसे युवा होते हैं जो कंटिन्यू सर्विस आगे करेंगे, उनके लिए वही प्रावधान है जो सेना में पहले से थे। लेकिन 75% उन सैनिकों का क्या होने वाला है उसे के बारे में अपन ने चर्चा करी। अब आप देख रहे हैं सीआईएसएफ का तो ऐलान ऑलरेडी पहले अपने आप में बड़ी बात इसलिए है कि जितने भी प्रकार के औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर जितने भी हमारे जो इंस्टॉलेशंस होते हैं उनकी सुरक्षा करने का काम, जिसके अंदर एयरपोर्ट भी है, बहुत सारी ऐसे जो कह सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर की जो सार्वजनिक वितरण निगम की जो कंपनियां जो सरकार के द्वारा संचालित होती हैं उनमें सुरक्षा देने का काम सीआईएसएफ ही करती है। और वहां पर भी कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसके अंदर 10% आरक्षण देने का प्रावधान इनको मिला है, जिसके अंदर एज लिमिट है वो 5 साल की होगी, पहले साल के अंदर होगी, उसके बाद में जब दूसरा बैच आएगा वहां पे 3 साल की छूट मिलने वाली है।
अग्निवीर सेवा से रिटायर्ड जवानों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती में किन किन बातों में छूट मिलेगी? 10% आरक्षण मिलने वाला है, उम्र की सीमा हो जाएगी, और उसके साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दौड़ होती है, उसके बाद में चिनअप्स होती है, पुशअप्स होती है, सिटअप्स होती हैं, इन सारे के अंदर भी छूट दी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक जो है वो रोल अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कर रहे हैं उन अग्निवीरों के लिए, जो इस बात में थोड़े से नाराज भी चल रहे थे और उदासीन भी थे कि हमारा 4 साल के बाद में जो भविष्य है वो कैसा होने वाला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं नितिन अग्रवाल, और उनका स्टेटमेंट देखिए आप कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे को ऑलरेडी पहले से जो सैनिक है वो ट्रेंड मिलेंगे और हमें ज्यादा जोर उसमें नहीं आएगा, और हमारा जो ट्रेनिंग के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो पैसा खर्च होता है वो भी कम होगा, और इसी की वजह से बीएसएफ भी उन लड़कों का इंतजार कर रहा है अभी जो फोर्सेज है कि 4 साल के बाद में 2026 के अंदर पहला बैच उनका आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले और लोग इनको लेने के लिए आतुर लाइन लगा करके खड़े हैं, जहां पे अग्निवीर सबसे ज्यादा यहाँ पे भर्ती होने वाले हैं। अंत में आप देखिए आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके बाद में सीआरपीएफ, वहां पे भी इस प्रकार की चीजें चल रही है। 2026 महीना होगा दिसंबर, जहां 27 के अंदर अग्निवीरों का जो पहला बैच सेना के अंदर से बाहर निकल करके जब आएगा तो उनको आयु सीमा में भी छूट मिलने वाली है, और उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर भी छूट उनको मिलने वाली है, और 10% का आरक्षण भी उनको दिया जा रहा है, जहां पे 10% तो कांस्टेबल के तौर पे अग्निवीर ही होने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बड़े अपने आप में बड़ी खबर है कि जो अग्निवीर अग्निपथ जो योजना आई थी उसमें कितने सुधार समय के हिसाब से हो रहे हैं। अंत में एक सवाल, क्या ये योजना को जिस प्रकार से कवायद ये चल रही थी कि क्या इस योजना को बंद किया जा सकता है? तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी की सारी फेक न्यूज चल रही है, इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है कि हम योजना को वापस लेने वाले हैं। हाँ, इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी, लेकिन हम अपने स्टैंड पे कायम है, क्योंकि विश्व में हम ही नहीं, बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंट्रीज इस प्रकार की चीजें ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।